सातवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने जा रहे हैं दो प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 31 ये आयत और प्रश्न नंबर 32 समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो प्रश्न हमने यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, एक आयत बनाओ जिसकी दो भुजाएं, ठीक है जी, दो भुजाएं ए बी और ए सी दी है। शुरू करते हैं। दो भुजाएं दी है हमारे पास, ए बी और ए सी। अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। क्या अंतर है? एक बड़ी है और एक छोटी है। अब हम क्या करेंगे? आधार के बराबर आधार लेना है। जब ए बी है तो ये हमारा आधार है, इसके बराबर हमने आधार लेना है। ये हो गई जी ए बी के बराबर की भुजा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? बनाना क्या है हमने, सोचने वाली बात है। आयत। आयत का मतलब, इसके लिए आप सभी को परिभाषाओं को याद करना पड़ेगा। जिसको आयत की परिभाषा आती हो वो आराम से बना सकता है। आयत की परिभाषा क्या है कि वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की मतलब इसके सामने की वो वाली भुजा इसके बराबर होगी और इसके इधर की भुजा के बराबर ये वाली भुजा बराबर होगी, तो होती है आयत। और जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं। अगर 90 डिग्री के होते हैं तो हमें पता है कि इसमें क्या होगा, हमें 90 डिग्री के ही कोण बनाने पड़ेंगे ए और बी बिंदु पर। पहली चाप 60 की, 120, इसी प्रकार ए बिंदु पर भी। ठीक है। और यहाँ पर पहली चाप और ये दूसरी चाप, और ये हमने काट दिया इस चाप को। अब ये जो लंब आएंगे हमारे 90 डिग्री वाले, ये ए सी बराबर आएंगे। तो अगर हमें लंबाई फिक्स नहीं, अभी पता नहीं है कि कहाँ तक लगाने हैं, तो अपने प्रश्न में सफाई को देखते हुए हम क्या करते हैं कि हमें बाद में मिटानी ना पड़े, हम पहले ही माप लगा लेते हैं। ए सी है तो ये ए सी, यानी कि यहाँ से ऊपर नहीं ले जानी हमने, ये हमने ए सी का माप ले लिया है। ठीक है जी। हमें पता था कि इधर की भुजाएं इसके बराबर आनी है, तो हमने माप पहले ले लिया है और ये लंब हमारा यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ये पेंसिल टूट गई मेरी यहाँ से, तो ये ध्यान रहे कि आपकी पेंसिल पतली होनी चाहिए। ये देखिए अभी पेंसिल चलाते हुए, तो ये इस प्रकार से ना हो। ये बद्दी लग रही होगी आपको भी ये भुजाएं, तो ध्यान रहे कि आप, अगर आपके पास इस तरह का सवाल बन गया है तो आप इसे मिटाकर दोबारा बनाएं। ये देखिए, और इस प्रकार से ये हो गई आयत। इसका नाम रखेंगे हम सी डी। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों ही कोण 90 डिग्री के हो, तो ये हमारी आयत हो गई है, बनकर तैयार हो गई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा
एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए डी दी है तथा आधार कोण x दिया है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, परिभाषाएं तो सबसे पहले याद करनी है, ठीक है, क्योंकि परिभाषाओं का ज्ञान जिसको होगा वही समझ सकता है कि हमने बनाना क्या है। हमारे पास दो भुजाएं दी है ए बी और ए डी, इसमें भी आपने अंतर रखना है। ये एक बड़ी है एक छोटी है ए डी, और क्या दिया है हमारे पास, आधार कोण x। आधार कोण भी आपने कैसे बनाना है, पहले भुजाएं लगा लेनी है। ऐसा ना हो कि आप माप के 60 डिग्री का कोण बना ले और इस पे हम चाप लगा लेते हैं। ये क्या नाम है इसका, x। अब हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर हमने आधार लेना है इस समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान हो और आमने सामने के कोण बराबर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखें, परिभाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम सवाल बना सकते हैं बिना देखे पेपरों में। जिसको परिभाषाएं ही याद नहीं होगी वो कैसे बनाएगा। प्रश्न में दी गई है समांतर चतुर्भुज और आप बना देंगे वहाँ आयत या बना देंगे वर्ग या विषमबाहु बना देंगे, क्योंकि आपको परिभाषाओं का ज्ञान नहीं होगा। ये लीजिए आधार हमारे पास आ गया है। अब आधार कोण है ये x, तो कहाँ बनेगा, इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि आधार कोण हमेशा आधार पे बनते हैं। अब पीछे मैंने एक वीडियो में बताया था जहाँ आधार कोण हमारा a था तो हमारा फिक्स है कि वो a बिंदु पर बनेगा। आधार कोण का नाम b है तो फिक्स है कि वो b बिंदु पर बनेगा। और आधार कोण x है तो आपकी मर्जी है, वो आप a पे बनाओ चाहे b पे बनाओ, ठीक है जी, आप बना सकते हो। तो चलो मैंने a पे बनाना है, ये तो हो गई जी चाप की दूरी जितना ये था, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम इस कोण की चौड़ाई को मापेंगे, ये ठीक है। अब उतनी चौड़ाई हम इसकी काट लेंगे। अब हमने यहाँ से ये भुजा लगानी है, लेकिन होगी कितनी हो, AD के बराबर। तो लेकिन अभी हमारे पास कोई बिंदु नहीं है, तो क्या करते हैं हम पहले ले लेते हैं ताकि हमारी भुजा फालतू मिटाने के लिए ना पड़े, कि भाई फालतू ना लगे। तो जितनी AD है हमें पता है कि A से D के बराबर ही हमने ये इतनी ही लगानी है। ठीक है जी, ये हो गई जो हमारी AD का माप यहाँ आ गया, ये हो गया AB का माप और ये हो गया AD का माप। तो समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर हो, ठीक है, उसके बराबर समानांतर और समान हो, यानी कि इसके सामने की भुजा कौन सी होती है, ये। तो यहाँ से हमने B बिंदु से हम इसके बराबर प्रकार खोल के हमने ये चाप लगा ली, ठीक है जी। अब आधार है, इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ये। तो हम यहाँ पे इसका माप ले लेते हैं AB का, ये ले लिया जी, ठीक है। हमने D से ये काट दी पहले वाली चाप, यानी कि इसके सामने की भुजा ये हो गई और इसके सामने की भुजा ये हो गई। ये देखिए, अगर आप इस हिसाब से प्रश्न करेंगे तो आपको रबड़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं, ठीक है जी। और आप यहाँ पे नामकरण करेंगे, आधार कोण का नाम क्या है, x, और AD हो गया और ये BC हो गई। ये हो गई हमारी समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान हो और आमने सामने के कोण बराबर हो, यानी कि इसके सामने का कोण ये बराबर है और ये इस कोण के बराबर का ये कोण इसके सामने का। तो इस हिसाब से हमारे दोनों सवाल बनकर तैयार हुए हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको समझने में आसानी हुई या नहीं, मेरी कोई कमी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथियों को भी इससे मदद मिल सके।